हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे 5.2 क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है और 5.2 हम देख रहे हैं। ओके, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वो दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.2 का। ओके, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ओके, हमें टर्म्स जो है वो निकालनी है, वो दी नहीं है, वो फाइंड करनी है। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक टेबल टाइप की बनी है, वहां पर बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नहीं निकालना है, जो नंबर नहीं लिखे हैं उसको टर्म उसकी याद जो है निकालना है। यानी कि ये 2 लिखा है, इसका क्या आने वाला है, 26 लिखा है। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा वो हमें निकालना है। ओके, तो हमें क्या क्या दिया है वो आपको पहले पता होना चाहिए। हमें ए दिया है, A1 दिया है 2। ओके, ये हमें दिया है, ठीक है। और A2 दिया है, A3 आपको भी दिया है, A3 भी दिया है 26। ओके, और A2 आपको निकालना है। ओके, क्या निकालना है आपको, A2 आपको निकालना है, ठीक है। A2 आप निकालते कैसे हैं? अच्छा, A2 आप लिखते कैसे हो? A2 आप लिखते कैसे हो? A2 लिखते हो आप, ओके, A प्लस डी। ओके, आप E2 लिखते कैसे? A प्लस डी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। A कैसे आता है, A प्लस डी कैसे आता है, ये सारी चीज मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, A प्लस डी आ गया, है ना। ओके, A2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना मुझे। A2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, अगर मैं A6 लिखता हूं मुझे पहले D चाहिए, तब मैं A2 निकाल पाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? D चाहिए, यानी कि मुझे D भी यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, A3 की वैल्यू क्या है? A3 कैसे लिखेंगे? A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, ठीक है। A2 है क्या? A2 की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। ओके, हमें निकालना है। D की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। A की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या है? 26। A3 की वैल्यू क्या है आपके पास? 26 है। अच्छा, और A की वैल्यू क्या है? आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, आप चाहे तो ऐसे नहीं निकाल लें, आपको ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A3 को हम निकाल सकते हैं A प्लस 2D, ऐसे निकाल सकते हैं। अब A तो हमें पता है 2 है, 2D। ओके, अब यहां पर A को यहां पे ले 26। ओके, ये हो गया 2D। ओके, यहां पर हमारे पास क्या आएगा? ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने मिलेगा? 24। ओके, और ये है 2D। ओके, इस 24 के डिवाइड में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? D की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? D की वैल्यू आएगी आपके पास 1 और 12। ओके, D कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अच्छा, डी की वैल्यू 12 आ गई, तो निकालना क्या हमें? A2 निकालना है। A2 कितना? A की वैल्यू रख दी यहाँ पर, A की वैल्यू रखेंगे 2। ओके, D की वैल्यू कितनी रखेंगे? 12। कितना आएगा? 14। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए क्या दिया पार्ट नंबर 2 में। ओके, आई थिंक देख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये देखिए, दोनों के दोनों बॉक्सेस भरने हैं यहाँ पर आपको। A1 निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है और A4 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने निकाला इसको वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। A2 देखिए, A2 कैसे लिखा जाता है? A प्लस डी। ओके, A प्लस डी लिखा जाता है। A2 की वैल्यू कितनी है? 13 है। ओके, A नहीं पता है हमें और डी भी नहीं पता है, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो इसको ऐसे बना सकता हूँ 1। ओके, कोई दिक्कत किसी को? 1 2 3 ऐसे बना सकते हैं। A4 दिया हुआ, जो दिया हो उसको लिख लीजिए। A4 को मैं कैसे लिखता हूँ? A प्लस 3D। ओके, अब यहाँ पर देखिए A4 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 दी है। ओके, A की वैल्यू आपको नहीं दी, कोई बात नहीं है, 3D। ओके, ये है। अब यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन वाला जो है रूल कर कर जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए दोनों को, लिखेंगे दोनों को। ओके, लिख लीजिए A4 और आपका जो है ओके A2 और A4 ना, क्या है? A2, ओके, और आपका A4। A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A प्लस डी, इसको इसका टोटल वैल्यू कितनी है? 13 है। ओके,
A4 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 3D, वैल्यू कितनी है भैया, 3 है। ओके, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जो प्लस में होता है उसके नीचे हम लगाते हैं माइनस का। ओके, और जो माइनस का होता है उसमें लगाते हैं प्लस का। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का 2D आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आएगा। ओके, डी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप काटेंगे, कितनी आएगी, काटेंगे तो 5 बार, और 5 काय का आएगा, माइनस का आएगा प्लस का, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ओके, माइनस का आएगा या 5 जो है प्लस का आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है मुझे। ओके, कैसे, इससे क्या देखिए कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो क्या आएगा, जो डी आएगा वो 5 जो है माइनस का आएगा। ठीक है, मेरे पास आ गया। अब A1 निकालना बहुत इजी है, A1 निकालना। ओके, A1 कैसे निकालेंगे, A1 निकालते कैसे हैं? बहुत ही इजी है। A1 निकालने के लिए, A निकालने के लिए सिंपल है, आप क्या करिए, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में, मैंने फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है, A की वैल्यू पता नहीं है। ओके, D की वैल्यू हमें पता है -5 है। ओके, ये रख दी मैंने। ठीक है, ओके, यहाँ पर A है, -5 है, और ये 13 है। इधर जाएगा तो कितने का जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी A की वैल्यू जो है वो कितनी है, 18 आएगी। कितनी है, 18, A की वैल्यू 18 आ गई। A1, A2, A3, A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ओके, A की वैल्यू कितनी है, 18 है, 2, और D की वैल्यू कितनी, -5 है। ओके, कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 18, यहाँ पर कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8 आएगी। कितनी आएगी, 8 आएगी। ओके, A की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू, सॉरी A3 की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 88 आ गई। ओके, तो ये हमने दोनों क्वेश्चन को करा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3rd और 4th आपके सामने लिखा है। तो पहले हम ये वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया क्या है, A1 दिया है हमें, ओके 5 है, ओके, और A2 निकालना है आपको, ठीक है, A3 निकालना है, और A4 दिया हुआ है। A4 जो दिया है उसको पहले सही कर लीजिए, 9, ये 18, और ये 19/2, ओके, ये है। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि A4 जो है उसको लिखते कैसे हैं, 4D, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कैसे करते हैं, कैसे क्या है। ओके, सारी चीज मैं बता चुका हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियोस में। ओके, यहाँ पर ये है, A की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 4, D की वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, तो D की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो ये 19/2 लिखूंगा, A4 की वैल्यू यही तो है। ओके, 5 प्लस 4 इंटू में D, यही है। इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो ये जो है वो आएगा आपका माइनस में। ठीक है, किसमें आएगा, माइनस में। मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 90/2 माइनस का 5, ओके, और 4D इधर जाएगा तो कितने का, 19 इन 5 टू जा 10, ओके, अपॉन में 2 आएगा, 5 टू जा 10, ओके, अपॉन में 2 आएगा, इक्वल में चल रहा है 4D, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 9/2, और 4D, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 4 क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 4 कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके, आप देखेंगे 4 कहा जाएगा आपका डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ओके, तो 4, ओके, एक मिनट रुकिएगा, 4 यहाँ पर, अच्छा, ओके, एक सेकंड, अच्छा यहाँ 4D लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 3D आएगा। ओके, ये इसलिए कट नहीं रहा था। ओके, तभी मैं सोच रहा था कट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसको यहाँ पर 3D कर लीजिएगा। ओके, ये 3 जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 4 को लिखा है, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9/2 लिखा है, और ये 1/3, यानी D जो है इधर जाएगा, 4 जो है, सॉरी 3 इधर जाएगा। ओके, 3 से ये कट जाएगा 3 बार। ओके, D की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आएगी, आपके पास 3/2 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। जब D की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई, ओके, तो आपको निकालना क्या क्या है, आपको यहाँ पर निकालना A2 और A3। A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ A2 को, आप लिख लीजिएगा। ओके,
A2 कैसे निकलेगा, इस वाले क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका बचा हुआ भाग है, ओके, वो थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा है इसलिए, ओके। तो A2 कैसे लगता है, A प्लस D, ओके, A की वैल्यू कितनी है 5, ओके, D की वैल्यू कितनी है 3/2 है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पर 10 प्लस 3/2, A की वैल्यू कितनी आएगी आपका 13/2, A की वैल्यू है, A1 की वैल्यू आ गई, सॉरी, हाँ A2 की, सॉरी A2 है, और A3 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस 2D, ओके। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे करिए या फिर करेंगे तो वैसे भी 3 आएगा, 5 प्लस 3 कितना आएगा 8 आएगा, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8 आ गई, A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई, ओके। ओके, इसका हम अब सेकंड पार्ट करने वाले, सॉरी थर्ड फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। हमें A1 दिया हुआ है -4, ओके, A2 A3 A4 A5 और ये निकालना में A6 दिया हुआ है, क्या दिया A6 हमें दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ओके। ओके, यहाँ पर तो पहले हमें निकालना पड़ेगा D, ओके, जब D निकल जाएगा तो सारी चीजें हम निकाल लेंगे। तो D निकालने के लिए आपको A1 का पता है, A1 क्या होता है, A1 तो आपका -4 ही दिया हुआ है, ओके, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके। A2 आप कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं आप A प्लस डी से, ओके, A है D निकालना है, ओके, A है आपके पास D निकालना है, और A6 आप कैसे निकालेंगे A प्लस 5D, ओके। इसकी वैल्यू A6 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 6 दी हुई है, ओके। A की वैल्यू कितनी दी -4 दी है प्लस 5 और D, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगी D की वैल्यू जाएगी, इधर करेंगे 6 प्लस 4, ओके 5 D, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 5 D, इधर को ले जाएंगे 10/5 आएगा, ओके, और ये D आएगा, D की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी, D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब D की वैल्यू 2 आ गई तो आप देख सकते हैं हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना A2, A2 कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज है, A2 कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर निकालता हूँ A2 A प्लस डी, A2 A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 है, D की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना आएगा -2 ही आपके A2 की वैल्यू आ गई। A3 की वैल्यू कैसे आएगी, A3 की वैल्यू कर ली A प्लस 2D, A की वैल्यू -4 प्लस 2 और D की वैल्यू 2, यानी 4 और 4 कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आएगी A3 के लिए आपके D की वैल्यू जो आएगी वो A3 के लिए D की वैल्यू 0 आ जाएगी, कितनी जाएगी 0 आ जाएगी, ओके। A4 की वैल्यू क्या आएगी A4 A प्लस 3D 1 2 3 4, ओके, तो 3D है यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये 3D है, ओके, यहाँ पर, ओके, तो A की वैल्यू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गए, प्लस 4 है, माइनस का 4 है यहाँ पर, तो प्लस का 2 आएगा। A4 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, लिख दीजिएगा A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A2 की वैल्यू -2, ओके, A3 की वैल्यू 0, ओके, सॉरी A4 है और A5 है, 1 2 3 4 5 6 ये भी निकल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर A5 भी निकालेंगे, A5 की वैल्यू कितनी माइनस का 4 में डायरेक्ट रखा हूँ, ओके, 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस का यहाँ पर माइनस का 4 है, ये हो गया आपका प्लस का 4, तो कितना आएगा 4 ही आपका आंसर आएगा, तो 4 आ जाएगा, ओके। A5 की वैल्यू कितनी आ गई आपका 4 आ गई, ठीक है, ओके। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 is 78। क्वेश्चन में समझने वाली बात है, मैं पहले बता चुका हूं, ये जो है आपका, ये जो है 3 ये 1 टर्म पर है, यानी फर्स्ट टर्म पर है, सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और आगे भी चलकर जो है वो कह रहा है कि 78 किस नंबर पर आएगा, विच टर्म, टर्म का यूज किया है उसने, तो मैं ये पता होना चाहिए टर्म मतलब क्या पूछ रहा है वो, तो यहाँ वो पूछ क्या कह रहा है, वो देखिए पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है एन, टर्म मतलब होता है एन, एन पूछ रहा है, दिया क्या क्या है A1 दिया है आपका 3, ओके, डिफरेंस आप निकाल लीजिए, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू होती है, अरे ये दी है वो 8 दी है,
ओके -3 ओके कितना आएगा 5 आएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ओके निकालना क्या है कि 78 कहां पर आएगा या किस जो है टर्म का नंबर 78 है, किस टर्म का नंबर 78 है। तो हमें दिया क्या गया, देखिए ए एन दिया हुआ है 78। ओके मैंने कल ही ये क्वेश्चन कराया ए एन बराबर क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला बताया था ए प्लस एन माइनस वन ओके इंटू डी। ठीक है ए एन की वैल्यू 78 है, हमें निकालना है एन। ओके इस वाले फॉर्मूले से हमें निकालना है एन। ठीक है ए की वैल्यू आपको 3 दी है प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड करना है। डी की वैल्यू हमने निकाली है 5। ओके यहाँ पर 78 को यहाँ पर माइनस करेंगे 3 से। ओके एन माइनस वन इंटू में मल्टीप्लाई में 5 है, कितना आएगा 75। ओके ये एन माइनस वन और ये आएगा मल्टीप्लाई में 5। ओके मैं 75 के डिवाइड में 5 को लेकर देता हूँ, ये नीचे जाएगा। ओके तो कितने हो जाएगा 5 1 जा 5 ओके 2 बचेगा 5 5 जा 25। ओके एन माइनस वन यहाँ पर चल ही रहा है, इधर कर देता हूँ मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ 5। ओके एन 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यानी एन 6 नंबर वाले टर्म पर, कहां पर 6 नंबर वाले टर्म पर 78 यहां पर कहीं पर आएगा, 78 यहां पर कहीं पर आपका लाई करेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 4 था, वैसे ही आपका जो है 5। ओके यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में सीधे से लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, आपको ये पता नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। ओके यहाँ पर a1 आपको दिया है 7। ओके और आपको an दिया हुआ है 205। ओके आपको निकालना n यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म के लिए निकालना जरूरी है आपको d पता हो, ये दो चीज आपको निकालनी है, पहले आपको d निकालनी पड़ेगी, उस पर n नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। ओके तो हमें ये पता है, हमें एक फॉर्मूला सिंपल सा पता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे पता है। ओके तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए एन की वैल्यू कितनी है 205 है। ओके प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7 है। ओके प्लस डी एन की वैल्यू हमें निकालना -1 और डी हमें नहीं पता है, तो डी यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ओके निकल जाएगा, लेकिन डी यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ से डी निकल जाएगा, लेकिन जिससे पहले मैं आपको यहाँ से पहले डी निकाल देता हूँ। सॉरी प्रोडक्ट ना डी नहीं निकाला है, तो डी निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। ओके a2 की वैल्यू क्या है 37 है, तो कितना आएगा आपका ओके आपके कितना आएगा 6 आएगा। ओके तो यहाँ पर आएगा 6। ओके 6 आ जाएगा ना, एक मिनट 6 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपका 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपका 6 आ गई। ओके डी की वैल्यू आपका 6 आ गई। ठीक है अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दी ए एन की वैल्यू कितनी, ए एन की वैल्यू 205 है। ओके ए की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है इसमें रखा 7 को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाइए 7 को, ये हो गया n माइनस वन इंटू डी। ओके सॉरी इंटू 6 है, डी को 6 ही बोलेंगे। ओके इसको ले जाएंगे तो आपको 5 और 2 198। ओके इतना बचेगा 198 बचेगा। मैं डायरेक्ट 6 को यहाँ पर रख रहा हूँ अपॉन में। ओके n माइनस वन 6 1 जा 6 6 3 80 1 6 3 80। ओके तो n माइनस वन इक्वल में आएगा 33। ओके तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके रख दूं, कोई दिक्कत किसी को, प्लस 1 रख दूं, कोई प्रॉब्लम, 1 इधर ही तो आएगा, कितना आएगा 34। ओके तो n की वैल्यू कितनी आएगी 34 हमारे पास आ गई, यानी 34 नंबर टर्म वाला जो नंबर होगा वो 205 होगा, 205 होगा इस टर्म में। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है 18, यानी a1 हमें दिया है 18। ओके आपको an कितना दिया है -47 दिया है, n निकालना है। ओके और फिर d भी निकालना ही पड़ेगा। ओके दोनों चीजें हमें निकालनी, a और n, ये दोनों चीजें निकालनी। ठीक है
निकालिए दोनों चीजें। अब यहाँ पर पहले हमें क्या निकालना, डी निकालना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू कितनी है 15, ओके, और ए वन की वैल्यू है 18, तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, ओके। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, ओके। डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 3 आकर आ जाएगी, ओके। ओके एक मिनट, डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 क्यों आएगी, नहीं आएगी ना, हाँ इसको सही करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, ओके। 30 और 31, 31/2, ओके, तो ये 31/2 हो जाएगा, ओके। तो a2, d की वैल्यू a1, a2 माइनस a1, ओके। तो a2 की वैल्यू कितनी है आपका 31/2 माइनस में 18, ओके। 18 to 36 होता है, कितना 36, 31 माइनस 36 अपॉन में 2, कितना आएगा आपका, आपके पास आएगा 36 माइनस का है, बड़ा है, ओके। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5/2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/2 आ गई। अब हम ये जो है फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में हम रख देते हैं। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, वैल्यू जाएगी। तो a n की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस 47 है, ओके, प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू 18 है, ओके, प्लस का ये आपके पास n माइनस 1, ओके। d की वैल्यू कितनी है, ये, ओके, 5/2। आप 18 पे यहाँ ले माइनस 47 माइनस का 18 कितना होगा, 7 7 14 15 15 की 5 आ गई, 5 से लगे 1 4 2 6 6 यानी 65 माइनस का 65 आपके पास आ गया, कितना आ गया, माइनस 65 आ गया। और 65 कहाँ है, 9, ओके, n माइनस 1 ये यहाँ पर चल ही रहा है, ओके, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 5/2 है, ओके, यही है। अच्छा ये इधर जाएगा तो क्या क्या प्लस में क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ये तो आपको सबको पता होगा, सिंपल चीज है, इसको कर लेना है, ओके। देखिए ये पलट जाएगा, क्या जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय, ओके, कितना 2/5, ओके। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस कर जाएंगे, पॉजिटिव साइन यहाँ आएगा, ओके। 5 बन जाए 5 और यहाँ पर n माइनस 1 चल रहा है, ओके, n माइनस 1 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। 5 इन 5 बचेगा 5 3 या 15, ओके, 15 हो गया, ओके। 2 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 13 2 या 16, ओके। यहाँ पर n माइनस 1 चल रहा है, n माइनस n यहाँ पर 1 यहाँ पर जाएगा, ओके, माइनस का, तो n की वैल्यू कितनी है 27, मतलब 27 नंबर वाली ये टर्म होगी वो माइनस 47 होगी, कितनी होगी, माइनस 47 होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया, कौन सा, 5th नंबर का हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन, ओके। IMP क्वेश्चन क्यों है ये भी पता चलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज पूछी गई जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ओके। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको आना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज दी है, यानी ये टर्म्स दी है यहाँ पर, जितने भी टर्म्स दी है या ये टर्म है, क्या इन टर्म में माइनस 150 आएगा या नहीं आएगा, ओके। तो आपको बेसिकली निकालना ये है कि ये टर्म चेक करनी है, यहाँ पर 150 यानी 150 जो है फिक्स होता है, कहीं पर आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये साफ नहीं आ रहा है, ओके। सिंपल चीज है कि चेक करना पड़ेगा नहीं आ रहा, ओके। तो चेक कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। इसमें आपको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है वो पहले समझ लीजिएगा। ए एन आपको पता है जो कि माइनस 150 बोला हुआ है, ओके। एन नहीं पता है जो आपको निकालना है, डी नहीं पता है जो भी आपको निकालना है, ए का पता है ये 18 है, ओके। अब पहले डी निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1,
A2 की वैल्यू 8 और A1 की वैल्यू 11, तो कितना आएगा माइनस का 3 आ गया, यानी डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आपके पास मिल गया। ओके, जब आपके पास 3 मिल गया है तो आप जो है आपके पास ए भी है तो आप फॉर्मूले में पुट कर दिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे -150 है। ओके, इक्वल में आपके पास क्या आता है ए की वैल्यू कितनी 11 है प्लस एन की वैल्यू नहीं है वही निकालना है। ओके, तो डी -3। ओके, डी की वैल्यू कितनी है -3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया आप लोगों के लिए भाई। ओके, ठीक है, तो अब 11 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 150 तो है ही, 11 फिर से 1 ओके आ जाएगा n-1। ओके, और यहाँ पर माइनस का 3 है। ओके, यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इधर जाएगा तो ये 60 और 161 हो जाएगा, -161 n-1 अपॉन, मैं 3 में लिख दूं इसको, कुछ दिक्कत नहीं 3 को, तो मैं यहाँ से हटाकर -3 को यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 3 5 जा कितने होते हैं, देखिए आप काटेंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा क्या, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 बहुत ज्यादा है अपने पास, 161 अपॉन में 3, काटिए। ओके, 3 5 जा 15 होता है। ओके, 1 बचेगा, कट रहा है क्या, कोई वैल्यू कट रही है क्या, नहीं कट रही। अगर वैल्यू नहीं कट रही है या वैल्यू जो है n की वैल्यू, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, n की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, कभी इंटीजर में नहीं आएगी, कभी पॉइंट में नहीं आएगी, कभी आपको देखिए मैं आपको चीज लिखवा रहा हूं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। ओके, n की वैल्यू कभी भी आपको अंडरवुड में नहीं आएगी। ओके, रूट में नहीं आएगी, यानी √3, √4 ना, √5। ओके, ऐसे कभी भी नहीं आएगी। n की वैल्यू कभी भी इंटीजर में नहीं आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, 0.4 1.5 1.6। ओके, ऐसे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, n जो है एक टर्म है ये कौन से नंबर टर्म पर है, 11 पहले नंबर टर्म पर है, दूसरे नंबर टर्म पे कौन है 8 है, तीसरे नंबर टर्म पर कौन है 5 है। अब मैं यहीं पर आपसे बोलता हूं कि नहीं 5 जो है 3.2 नंबर वाले टर्म पर है, तो आप बोलोगे 3.2 क्या होता है, डायरेक्ट 1 2 3 नंबर पर है। ऐसे बोला था ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं, ओके, व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं भाई, ओके, ये व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं, तीनों लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा इसको ये फर्स्ट नंबर लाइन, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर आगे सुअर। मैंने बोला चौथा नंबर वाला जो इंसान है, क्या वो चौथे नंबर की जगह मैं इसको बोल सकता हूँ 3/2 नंबर पे लगा, क्यों बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा इससे चौथे नंबर, डायरेक्ट चौथे नंबर पे बोलूंगा। तो इसलिए टर्म होती है वो पॉइंट में, इंटीजर में, नेगेटिव में नहीं आती। ओके, सीधे सीधा आप देख सकते हैं इसका कोई ना कोई नंबर होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल सा एक चीज लिखेंगे, ओके, के 150, ओके, -150, ओके, इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ओके, 150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके, ये क्वेश्चन बंद कर दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर, खत्म। ओके, तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन हमारे है, हमने आज करे हैं। ओके, 3 4 5 6, ओके, 4 क्वेश्चन आज करे हैं, और मैं सकते हैं आगे और भी क्वेश्चन जो है कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, ऐसी वीडियो आएंगी जो कि आपको और भी इंफॉर्मेटिव रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।